पढ़ाकू क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस के PYQ जैसे कि लेके चल रहे हैं साइंस के। तो आज ये शिफ्ट ये डेट 2011 से आया हुआ है, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कंपाइल्ड, जिसमें आप पढ़ेंगे सारे 1 by 1 केमिस्ट्री बायो फिजिक्स के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस जो इकोलॉजी से पूछे जा रहे हैं आजकल। अब ये सामने आपके आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। द नॉन स्टिक पेन्स आर कोटेड विद। नॉन स्टिक पेन, अब जो हमारे घर में नॉन स्टिक पेन आते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो उनसे उनकी कोटिंग किस चीज़ की बनी हुई है जिसकी वजह से वो नॉन स्टिक बने हैं। तो नॉन स्टिक बेसिकली उनकी एप्लीकेशन है, मतलब कोई चीज़ ना चिपके। तो पॉलीटेट्रा ब्रोमोइथाइलिन, नहीं जी नहीं, पॉलीटेट्रा ब्रोमोइथाइलिन, पॉलीटेट्रा क्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन एंड द पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। अब ये दो ऑप्शन यहाँ पे सेम से दिख रहे हैं। पॉलीटेट्रा फ्लोरो मिथाइलिन है ये, सॉरी, दिस इज इथाइलिन। द फॉर्मूला इज, अगर देखा जाए तो इथाइलिन का फॉर्मूला कार्बन एंड डबल बॉन्ड, एक फ्लोरीन यहाँ पर, टेट्रा फ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन, दिस इज द फॉर्मूला। तो व्हेन वी आर गोइंग टू पॉलीमराइज इट, जैसे ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी तो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, जिसमें डबल बॉन्ड पॉलीमराइज होता है और कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में और बन जाता है हमारी पॉलीटेट्रा इथाइलिन। मतलब बेसिकली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन बन जाता है PTFE, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is an incorrect statement related to the dental health? डेंटल हेल्थ की जैसी बात आ रही है, यानी कि हमारे टीथ, कितने सेट ऑफ टीथ होते हैं? तो 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं अगर देखा जाए लाइफ टाइम में। एक होता है मिल्क सेट, पूरा का पूरा मिल्क सेट होगा, और एक हमारे आ जाएंगे परमानेंट सेट, मिल्क सेट और परमानेंट सेट। अब परमानेंट सेट जो होता है, फॉर्मूला देखे 2123/2123, है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये छोटी सी बेसिक सी नॉलेज। अब क्वेश्चन पे भी जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो ये बिल्कुल सच है, ये वाली बात भी। बैक्टीरिया जैसे ही फूड पर अटैक करते हैं रात में, तो हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया जैसे ही अटैक करेंगे फूड पार्टिकल्स के ऊपर, वो फूड पार्टिकल्स पे अटैक करेंगे और वो रिलीज करते हैं एक तरीके का एसिड, जिसकी वजह से हमारे टीथ कैसे हो जाएंगे, येलो कलर का प्लेक जम जाता है उनके ऊपर। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ लोअर देन 5.5। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। यस, पूरी परफेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। तो लास्ट स्टेटमेंट बच रही है टूथपेस्ट विच इज जनरली एसिडिक। यहीं पर स्टेटमेंट गलत हो गई। टूथपेस्ट बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज रात में जैसे ही बैक्टीरिया हमारे फूड पार्टिकल्स पे अटैक करते हैं तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं, और एसिड रिलीज को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो ये तो कैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था बेसिक, बट इन्होंने लिख दिया एसिडिक। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बेस्ट आंसर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बेसिकली, हमारा टूथपेस्ट फ्लोरीन कंटेन करता है, फ्लोरीन हमारे दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तीनों स्टेटमेंट बहुत सही थी, लास्ट स्टेटमेंट गलत हो गई है। टूथपेस्ट एसिडिक नहीं होता, बेसिक इन नेचर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, केमिस्ट्री से ही देख रहे हैं हम। 3 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये कह लो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। याद करवा रहा हूं आपको थोड़ा सा जल्दी से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8वें नंबर पे ऑक्सीजन। तो एटॉमिक नंबर हमारा 8।
तो 7 नंबर पे कौन होता है? नाइट्रोजन। 7 नंबर पे आएगा हमारा नाइट्रोजन। 16 नंबर पे सल्फर, ठीक है भाई। 14 नंबर पे आपका सिलिकॉन आ जाएगा। तो ये सारे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम। बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो फिर भी चेंज हो सकते हैं बट प्रोटॉन चेंज होने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केमिस्ट्री से आया हुआ है, यानी कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछी जा रही है दिल्ली पुलिस में। विच मिनरल कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो सिलिकेट बनता है, SiO2 सिलिकेट बनेगा। अच्छा ये देखो लिखा भी है इन्होंने, इज मेनली यूज्ड इन ग्लास मेकिंग। और जैसे ही बात आती है ग्लास मेकिंग की तो आंसर बहुत प्यार से टिक कर सकते हो, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होते हैं हमारे, बेसिकली क्वार्ट्ज ग्लास मेकिंग के लिए होते हैं। ये भी सिलिकॉन का ही है, जो मैग्नीशियम और आयरन का मिनरल है बेसिकली, ये भी सिलिकॉन से ही बनता है। ये है सारे सिलिकॉन से ही, बट आपको चूज करना था, तभी उन्होंने हिंट भी दिया यहाँ पर। क्या बोल रहा है? यूज्ड, मेनली यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, एब्रेसिव फाउंड्री, सैंड एंड हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। तो बहुत सारे हिंट के साथ उन्होंने आंसर बता ही दिया है कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए था, क्वार्ट्ज होना चाहिए था। तो कई बार होता है अगर नहीं आंसर पता तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट होते हैं जहां से हम आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन फूड प्रोसेसिंग विच माइसेलिनस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन फ्रॉम द मेज। चलो बहुत बढ़िया। मेज की जैसे जैसे बात आती है तो दिमाग में एक ही चीज आती है, दैट इज कॉर्न, और फिर आगे लगा दो फ्लावर, कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर मतलब एक तरीके से स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। ये सारी बातें दिमाग के अंदर तुरंत ही आ जाती है, ये सारी बातें आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट, कॉर्नफ्लावर। अब क्या कह रहा है? इज मिक्स्ड विद वाटर और जूस। क्या कह रहा है? इज मिक्स्ड विद वाटर एंड जूस बॉइल्ड टू फॉर्म अ फिलिंग एंड गिव प्रोडक्ट्स अ ग्लोसी सेमी क्लियर फर्निश। तो आंसर तो शुरू में ही दिख रहा है भाई, बाकी सब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सारे ऑप्शन से बाहर। तो अगर हमें बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री की तो भी हम आंसर टिक कर सकते हैं। इसका मतलब बेसिक नॉलेज के बेसिस पे, मैं तो कह ही नहीं रहा कि आपको ज़्यादा पढ़ना लिखना है, अगर हम थोड़ी बहुत नॉलेज है उस पर भी केमिस्ट्री सॉल्व हो रही है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड। अब ये बार बार क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ऑर्गेनिक क्या है भाई इस दुनिया में और इनऑर्गेनिक क्या है। तो मैं आपको जरा छोटा सा जर्नल सा मीनिंग क्लियर कराता हूँ ताकि आप आंसर कर पाओ। ऑर्गेनिक मतलब एक ही चीज होती है, दैट इज कार्बन। ऐसी चीजें जो कार्बन की बनी है, ठीक है ना। मैं हाइड्रोजन को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा क्योंकि ऑर्गेनिक का असली मतलब तो सिर्फ कार्बन ही है, ठीक है ना। यू कैन से दैट कि हाइड्रोजन होगा बट एक्चुअल थिंग इज कार्बन। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, इनऑर्गेनिक मतलब सारे के सारे मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स आ जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सब मिनरल इनऑर्गेनिक। अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ वाटर। मीट की बात करें तो क्या मिलेगा भाई? प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, और ये सभी चीजें होती हैं हमारी कार्बन। वाटर, वाटर में सिर्फ और सिर्फ H2O होता है और मिनरल्स ही होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब तो कार्बोहाइड्रेट होता है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल का मतलब तो वाटर होता है, समटाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो मेजर सोर्स तो एक ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, और वो कौन हो सकता है हमारा आंसर? वाटर, ठीक है ना। चलो इसी के वाटर पे ना एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। जब वाटर दिमाग में आता है तो हम सभी पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं बहुत बार, तो आज थोड़ी सी वाटर के ऊपर नॉलेज ले भी लेते हैं कि कैसे काम करता है वाटर। वाटर यानी कि हमारा H2O। अब सबने घर में लगवा रखा है RO, है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए। वाटर को प्यूरिफाई करता है। कैसे प्यूरिफाई करता है भाई वाटर को? क्या ऐसा रिमूव कर देता है उसमें से? RO मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। हो क्या रहा है? रिवर्स हो रहा है और ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा ऑस्मोसिस। मगर उसकी अभी प्रोसेस कैसी हो रही है? रिवर्स हो रही है। तो इन सब में एक वर्ड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड TDS, टोटल
आपका आ जाएगा इसमें टोटल डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। अब मेरे को ये एक छोटी सी चीज़ बताने के लिए सारा बताना पड़ेगा। टोटल डिसॉल्व सब्सटेंस मतलब होता क्या है, जब भी आरओ का हमारा प्यूरिफिकेशन की बात आती है तो हम उसमें मेम्ब्रेन लगवाते हैं वाटर प्यूरिफाई करवाने के लिए। उसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान रखने वाली होती है बात, वो है टीडीएस की। एट दी एंड कोई भी प्यूरिफायर वाला आएगा और आपके घर पे आके चेक करेगा टीडीएस कि आपके पानी का टीडीएस कितना है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट ये तो 250 तक भी चल सकता है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जाए तो 200 और 250 तक दिल्ली गवर्नमेंट का वाटर टीडीएस होता ही है। बट सबको लगता है कि ये तो पानी टेस्ट ही नहीं आ रहा भाई, तो लोग क्या करते हैं, और आरओ वाला हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट प्ले करता है, वो टीडीएस को कर देता है 30, कहाँ 250 और कहाँ 30। अब 30 का मीनिंग तो ये हुआ आपने टोटल डिसॉल्व सब्सटेंस, उसके अंदर जितने भी मिनरल्स थे सबको रोक दिया। अब सबको टीडीएस में रोक देंगे, अगर सारे मिनरल्स रुक जाएंगे 30 पर आकर, तो हमारी बॉडी में जाएगा क्या। और जबकि अभी भी क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फूड। अब वाटर को फूड तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी अ नो केमिकल रिएक्शन इन माई बॉडी, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। तो वाटर एक तरीके से सिस्टम प्रोवाइड कराता है, सरफेस प्रोवाइड कराता है केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए। तो अब बात आ रही थी टीडीएस, हमारे आरओ वाले ने तो क्या कर दिया, इस टीडीएस को सारे मिनरल ही खत्म कर दिए। ठीक है ना, पानी को टेस्टी बनाना है क्योंकि भाई। तो मेरा मानना ये है अपने पानी के आरओ को कम से कम 9 से 100 पे रखो। पानी को ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा मिनरल्स भी रिमूव नहीं होने चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट का अगर पानी पीने लग जाए तो पेट दर्द हो जाएगा दोबारा, क्योंकि इतने ज़्यादा मिनरल झेले भी नहीं जा रहे हमसे। ठीक है ना, इतने ज़्यादा मिनरल्स झेले भी नहीं जाएंगे। 250 हार्ड वाटर लगेगा, क्योंकि आदत नहीं है, अब आदत छूट चुकी है। तो आप लोगों को समझना चाहिए टीडीएस कैसे वर्क करता है, और जब भी आरओ वाला आए तो कैसे उससे टीडीएस चेक करवाना है। पानी टेस्टी नहीं बनाना, पानी टेस्टी बनाने के चक्कर में तो टीडीएस रिड्यूस कर देगा। तो हमारे को तो मिनरल्स भी चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर इनऑर्गेनिक सोर्स हमारे को मिलता है, मिनरल्स देता है पानी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन से एक मैसेज देना था बस मेरे को, जो मैंने शायद कन्वे कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट अबायोटिक। अब इकोसिस्टम जब चलता है तो इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, इकोसिस्टम दो ही चीज़ों पे वर्क करता है, वन इज बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स हमारे, और फिर आ जाते हैं हमारे एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग बींग्स। अब जरा बात कर लेते हैं, वाटर इज अबायोटिक, यस वाटर इज अबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम वर नेवर अलाइव, बहुत सही बात है। दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, यस बहुत अच्छी बात। They are the living components of the ecosystem. Wrong. Because biotic means living, abiotic means non-living. Abiotic मतलब ऐसे components जैसे कि air, water, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, air, water, sunlight, all these are abiotic components which make our life sustain on this earth. क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आ रहा है आपका क्वेश्चन डाइवर्सिटी से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे को दिख रहा है। अभी तक कोई पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें डाइवर्सिटी से क्वेश्चन ना आया हो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो कि थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड है, टिपिकल है। तो क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी ओपनिंग डज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैव। अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स आता है कौन से भाई, सबसे पहले स्टार्ट होती है कहां से बात, अगर देखें तो पॉरीफेरा से। एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग होती है पॉरीफेरा से, है ना, पॉरीफेरा आता है, फिर नाइडेरिया आ जाएंगे आपके, नाइडेरिया आ जाएगा, फिर प्लैटीहेल्मिन्थ्स आएगा। पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो ज़्यादा बॉडी डेवलप नहीं हुई है, यानी कि मेरा क्वेश्चन यही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में मैं तो ऐसे ही लर्न नहीं करते चीज़ों को, सिस्टम को देखते हैं कि कैसे कितना काम चल गया होगा। पॉरीफेरा मतलब नॉन सेल, मतलब सेलुलर बॉडी है, बट इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ही नहीं है। नाइडेरिया में थोड़ी ओवर डिफ्रेंशिएट हो जाती है बॉडी। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कहीं वो थोड़ा और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, मगर ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी ओपनिंग डज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैव। तो मैं तो बहुत प्यारे से बोलूँगा सिंगल। इनके पास माउथ भी एक होता है, एनस भी एक ही होता है, बॉडी डिफ्रेंशिएट ही नहीं हुई है। दे आर फ्लैट वॉर्म्स। कैसे वॉर्म्स, फ्लैट, एकदम फ्लैट है ऐसे, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कुछ नहीं,
सेलुलर बॉडी है, यस, बॉडी सेलुलर है बट सिस्टम नहीं है अभी, क्योंकि बॉडी डेवलप हो रही है धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे देन यू कैन सी देयर विल बी अ पोडास, पैर आने शुरू हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा। तो डाइवर्सिटी को अगर पढ़ना है तो बहुत ही ज़्यादा समझने का है चैप्टर है ये, ना कि रटने का चैप्टर है। एक और क्वेश्चन जो कि डिस्कवरी से पूछा हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन, विच फिजिस्ट इज नोन फॉर एक्सटेंसिव रिसर्च इन रेडिएशन। अब जैसे ये वर्ड आता है ना रेडिएशन मेरे सामने, तो मेरे सामने एक ही लेडी आती है, दैट इज मैडम क्यूरी। रेडिएशन पे सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन काम करा था मैडम क्यूरी ने। फिनोमेना एंड द डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम एंड रेडियम। अब ये दो एटम ऐसे हैं, पोलोनियम एंड रेडियम, अगर मैं बात करूं मैडम क्यूरी की ही, वो शायद होगा ऑप्शन में, यस, बिना देखे मैडम क्यूरी आंसर हो रहा है, क्योंकि मैडम क्यूरी थी रेडिएशन पे काम करने वाली, नोन फॉर एक्सटेंसिव रिसर्च। अब इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करा था। शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिसने नोबेल प्राइज भी लिया था, और यही एक इकलौती लेडी भी थी जिसको फिजिक्स में भी मिला हुआ है, केमिस्ट्री में भी मिला हुआ है, दो फील्ड में इसने बहुत अच्छा काम किया है। इकलौती लेडी मैडम क्यूरी जिसने रेडिएशन पे बात भी करी है, काम भी बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है भाई, अब ईयर मुझे याद नहीं है, वरना मैं ईयर भी बता देता अभी 2 मिनट में लगाते। फ्रॉम वेयर डज द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एंटर। ये तो बहुत सिंपल का क्वेश्चन है भाई। अगर मैं एक छोटा सा आई का डायग्राम बनाऊं आपके सामने, तो आई कैन मेक दिस इज कॉर्निया, और यहीं से ही मेरे को लगता है सारी लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है कॉर्निया से, हमारी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। तो ऑप्शन क्या है, फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया, फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ द रेटिना, रेटिना तो हटाई दो, रेटिना सबसे पीछे वाली लेयर है हमारी जहाँ पे इमेज बनती है। फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ इरिस, इरिस भी हटा दो। फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया, नहीं जी, आंसर विल बी आउटर सर्फेस ऑफ कॉर्निया। यस, अगेन डाइवर्सिटी, देख रहे हो डाइवर्सिटी पूछा जा रहा है बार बार। अगेन डाइवर्सिटी, द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आर ब्रोयोफाइटा। क्योंकि अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। कुछ आल्गी आता है, ब्रोयोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आएंगे, फिर आएगा जिम्नोस्पर्म, फिर आएगा एंजियोस्पर्म, है ना, यहाँ से शुरू होता है। एल्गी, ब्रोयो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। याद करने का तरीका भी सिंपल है। आल्गी मतलब सिंपल, बिल्कुल विदाउट रूट, विदाउट शूट, सिंपल लीव्स होंगी छोटी छोटी, है ना, अनडिफरेंशिएटेड। ब्रोयोफाइटा में थोड़ा सा फिर वस्कुलर सिस्टम वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में आके होएगा, वो भी इतना ज़्यादा समय भी नहीं होता, मतलब टिश्यू, आई कैन से टिश्यू लेवल पे काम होना शुरू हो जाएगा, जाइलम फिलोएम अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, है ना। और जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो विदाउट सीड्स होंगे, सॉरी सीड्स आ जाएंगे, फ्लावर नहीं होंगे। और एंजियोस्पर्म को तो हम बोलते ही हैं फ्लावर वाली कैटेगरी। तो ऐसे करके याद करोगे थोड़ा सा तो समझ जाओगे कि कहाँ पे कौन आंसर टिक कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, विच अनयूजुअल फ्लेवर इज ऑब्जर्व्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एस्टर्स कैटलाइज्ड बाय एस्टरेज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फिशी फ्लेवर, मस्टी फ्लेवर, बिटी फ्लेवर, और जहां जहां वर्ड आए एस्टर तो आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए एक ही तरफ, दैट इज फ्रूटी फ्लेवर। क्योंकि एस्टर एक एरोमा प्रोड्यूस करता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये एरोमा प्रोड्यूस करता है, और एरोमा हमारा परफ्यूम बनाएगा, एसेंस बनाएगा, ठीक है ना, फ्रूटी फ्लेवर। एस्टर का फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर चाहते हैं तो फॉर्मेशन दिखाते चलो एस्टर का एक बार। तो एस्टर बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, ये लो, हमने ले लिया एक इथेनॉल, CH3CH2OH, ठीक है भाई, एक इथेनॉल ले लिया, और एक चाहिए हमें एसिटिक एसिड। बहुत बेसिक सी रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को, इथेनॉल और एसिटिक एसिड। तो व्हेनेवर बोथ आर गोइंग टू कंबाइन, जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक एस्टर बन के मिलेगा।
जो कि मिलेगा इथाइल एसीटेट। कैसा दिखेगा, जरा अगर बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3COO O बॉन्ड CH2 और ये रहा इथाइल एसीटेट, कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज द एस्टर, ये एस्टर है आपका RCOO एंड दिस इज R डैश, दिस इज द एस्टर। ये आपका एस्टर बन गया, ठीक है ना। वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वो साइड प्रोडक्ट है, उसकी कोई क्या ही बात करना। Which crop is also known as golden fiber? Golden fiber मतलब जूट, वेस्ट बंगाल है ना, जूट वेस्ट बंगाल। कॉटन, इसको तो वाइल्ड गोल्ड बोल दिया जाता है, हमारी वाइट गोल्ड, दिस इज वाइट गोल्ड। वीट एक क्रॉप प्रोडक्ट है, ये तो क्रॉप हमारी एक्सटेंसिव लेवल पे ग्रो की जाती है। और राइस को बोला जाएगा स्टेपल फूड है, ये तो हमारा एक बहुत ज़्यादा खाया जाने वाला एक एरिया का स्टेपल फूड है, क्रॉप हो जाती है। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था ये वाला। तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फीबियन? अगेन डाइवर्सिटी, तो ये देख लो भाई, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, बायोलॉजी मतलब डाइवर्सिटी या फिर सेल बायोलॉजी, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। केमिस्ट्री है थोड़ी सी इधर उधर भाग रही है, बाकी तो बायोलॉजी से तो सिंपल है कि डाइवर्सिटी पढ़ना ही पढ़ना है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब फिर पूछा गया एम्फीबियन एनिमल। अब लोगों को बड़ी गलत फहमी है एम्फीबियन के बारे में, बड़ा सिंपल सा बोल दिया जाता है एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रहे और जो लैंड पे भी रह पाए, वो एम्फीबियन है। बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। अब पूछा गया नॉट एन, तो भाई सैलमेंडर तो एम्फीबियन होती है एक। टोड मतलब फ्रॉग का ही एक टाइप होता है जिसका ऐसे बम्पी सा नेक होता है, फ्रॉग भी है। बच्चा कौन? टॉर्टोइज। टॉर्टोइज नहीं होते भाई एम्फीबियन, दे आर रेप्टाइल्स। समझ रहे? एम्फीबियन का मतलब बता रहा था, हाँ जी मैं आपको। एम्फीबियन मतलब ऐसे बंदे तुम मानोगे एक्वेटिक तो हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक्वेटिक पे भी है और लैंड पे भी है, बट एक्चुअल ट्रूथ इज उनका लार्वा पानी में होता है, वो पूरी लाइफ कभी भी पानी में नहीं रहते। सैलमेंडर कभी देखिए पानी में रह रही है? नहीं रहती। अंडे वो पानी में देते हैं, लार्वा कह लो। मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, बड़े हो जाते हैं, फिर वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्वेटिक से लैंड पर आते हैं, दे आर एम्फीबियंस, ठीक है। वो लार्वा स्टेज में पानी में होंगे, बट आफ्टर दैट लैंड पर आ जाएंगे और रहने शुरू कर देंगे। हाँ, टॉर्टोइज वाटर है ना, ऑलिव टॉर्टोइज, दे आर डिफरेंट डिफरेंट टॉर्टोइज जो कि लैंड पे आ जाते हैं फॉर एग। ये थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना, क्योंकि और टॉर्टोइज की बात करें तो ये तो लैंड पे आके अंडे देते हैं, आपको भी पता है। उड़ीसा में कितने सारे टॉर्टोइज आते हैं हमेशा, ऑलिव टॉर्टोइज आते हैं बहुत सारे, जो उड़ीसा के कोस्टल एरिया में बहुत सारे अपने एग ले करते हैं, फिर एग ले करते हैं वहाँ पे अंडे देते हैं, फिर छोटे छोटे टॉर्टोइज बाहर आते हैं, फिर वो पानी में चले जाते हैं, ठीक है ना, उल्टा प्रोसेस। जबकि हमारे हम क्या बात कर रहे हैं, एम्फीबियन क्या कर रहे हैं, एक्वेटिक में लार्वा स्टेज में एक्वेटिक, फिर आफ्टर दैट वो लैंड पर आ गए। बट टॉर्टोइज इसका अपोजिट, जो कि कौन है, रेप्टाइल्स हैं, ये तो रेप्टाइल्स हैं भाई। तो ये देखा आपने आज के क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। 14 क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करे सारे के सारे, जिसमें केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, फिर बायो पार्ट आया थोड़ा सा, 2 फिजिक्स के क्वेश्चन भी थे। तो केमिस्ट्री भी देखी हमने कि कुछ ना कुछ एटम्स के बारे में बात हो रही है, कहीं ना कहीं मिनरल्स की बात हो रही है, और बायो में तो डाइवर्सिटी मेजर टॉपिक रहा, ठीक है ना। तो फिजिक्स का एक डिस्कवरी पे क्वेश्चन, 1 और 2। तो नाउ यू कैन सी कि देयर इज अ पार्ट ऑफ केम, बायो और फिजिक्स, जिसमें अगर मैं मेजर पोर्शन देखूं तो केम के ही ज्यादा क्वेश्चन थे, बायो के थे, और वो कहां से थे, डाइवर्सिटी से थे, या फिर सेल बायोलॉजी, ये 2 पार्ट पूछे गए हैं, और फिजिक्स डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पूरी वीडियो का यही कंक्लूजन है आज का, कि हमारे को क्या पढ़ना चाहिए इफ़ आई वांट टू क्रैक दिस पेपर। और ये 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको शिफ्ट में दिखने वाले हैं, कुछ इकोलॉजी से रिलेटेड, कुछ कैसे, तो इन सब के लिए आपको इन पे फोकस करना पड़ेगा, मेरे साथ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे काम चला सकते हैं और कैसे हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ PYQ नेक्स्ट शिफ्ट के लिए कराएंगे 21 नवंबर की, ठीक है। थैंक यू सो मच।